नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि देवी देवताओं के नाम का उठावना कैसे रखा जाता है और देवी देवता के नाम का गल्ला कैसे रखा जाता है और क्यों रखा जाता है। तो इस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उठावना क्यों रखा जाता है और कैसे रखते हैं। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, उठावना कब रखा जाता है, जैसे कोई व्यक्ति परेशान है, कोई व्यक्ति बीमार है उनके घर में बहुत समय से, ठीक है, या फिर कोई दिक्कत आ गई है जो वो परेशान हो गए हैं, कुछ बीमार हो गए हैं, या फिर कोई भी दिक्कत या परेशानी आ गई है, या उनको कोई काम बनवाना है, ठीक है। तो वो 11 रुपए लेते हैं देवता के नाम से या देवी के नाम से कि देखिए, बहुत से लोग 11 ले लेते हैं, बहुत से 1 रुपया ले लेते हैं, बहुत से 5 ले लेते हैं। तो अलग अलग उसके हिसाब से चलता है, 51 भी लेते हैं, 101 भी लेते हैं। तो अलग अलग के हिसाब से चलता है कि कितना रखना है, ठीक है। अपनी मर्जी है, वो आप 1 रुपए का भी उठावना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। आपने 1 रुपए का उठावना कर दिया, जैसे मान लीजिए 1 रुपया लिया और आपने उठावना कर दिया कि भाई माता या बाबा, जो मेरा ये काम है ये काम हो जाए। फिर सामने वाला बीमार है, ठीक है, ये बीमार है, ये व्यक्ति ठीक होना चाहिए, फिर मेरे घर का ये सदस्य है, ठीक, आपके घर का सदस्य है, तो आप उसके लिए बोल सकते हो कि ये व्यक्ति ठीक हो जाए तब मैं आपकी कढ़ाई करूंगा या फिर जो भी भोग प्रसाद है वो दूंगा। तो आप इस तरीके से बोल के उठावना रख सकते हो। अब उठावना रखा कैसे जाता है, सबसे पहले तो आप देखिए कि कोई किसी व्यक्ति पे से उतारना, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, उसके ऊपर से उतारना है आपको उठावना रखने के लिए। तो उसके ऊपर से 7 बार उतारना है आपको, मतलब कि वो पैसे को उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारना है, सर से पैर तक। और फिर लाल अपनी जैसे उसके सर पे रखा, पैसे लिए उसके सर पे हाथ रखा, साथ में पैसे भी होने चाहिए उस हाथ में। आपने सर पे रखा हाथ और सीधे वो काम बोला, ठीक है, कि ये व्यक्ति ठीक होना चाहिए, अमुक व्यक्ति ठीक होना चाहिए, फिर मैं आपकी कढ़ाई करूंगा या आपका ये भोग प्रसाद दूंगा। वो आप काम के समय देख सकते हो कि किस तरीके का काम और क्या भोग प्रसाद आपको बोलना है। आपने 7 बार उतारा, 7 बार उतारने के बाद आपको लाल कपड़े के अंदर बांध के रखना है। लाल कपड़े के अंदर बांध के रखिएगा उसको, उन पैसों को, जब तक वो काम नहीं होता, जब तक उन पैसों को खर्च नहीं करना, ना उन पर हाथ लगाना। जहाँ आपका मंदिर है, जहाँ आपका स्थान है, आप वहाँ पे रख दीजिए और उन पैसों को दोबारा हाथ नहीं लगाना। तो ये होता है उठावना। क्यों उठावना इस तरीके से रखा जाता है कि लाल कपड़े में बांध के रखना है आपको उठावना। लाल कपड़े में बांध के नहीं रखोगे तो देखिए थोड़ा बहुत फर्क तो वही पड़ता है, ठीक है, लेकिन लाल कपड़े में बांधने से देवी देवता का वास होता है, ठीक है, वहाँ पे। तो आपको ये चीज़ रखनी है कि लाल कपड़े में बांध के रखना है उन पैसों को और उठावना रख दीजिए। और आप देखिएगा वो काम जो आपका महीनों से काम नहीं हो रहा था ना, या फिर व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा था, वो व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर फर्क पड़ जाता है। बस आपकी कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब गलतियां कैसे, जैसे मान लीजिए आपने कोई भेंट बोल दी देवता के नाम से कि भाई बाबा जी या माता जी हम आपकी ये भेंट देंगे, आप इतने, मान लीजिए कोई आपने 1.25 महीने का पर्चा ले लिया, ठीक है, 1.25 महीने बाद आपने भेंट नहीं दी, फिर 1.25 महीने के बाद आपने 2 महीने का पर्चा ले लिया, फिर 3 महीने का पर्चा ले लिया, फिर 4 महीने का पर्चा ले लिया। तो ऐसे आप पर्चे आगे बढ़ा रहे हो, तो समझ जाइएगा आपका ये उठावना भी काम नहीं करेगा। समझ गए, ये उठावना भी काम नहीं करने का, फिर तब तो आपको गलती माननी पड़ेगी और भोग प्रसाद जो भी आपका निकल रहा है वो जल्द से जल्द करना पड़ेगा, वरना आपके घर में दिक्कत बढ़ती रहेगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, माता या बाबा को बुला के, जो भी आपके घर में पूछते हैं, जिनका भी आपने उठावना रखा है, या जिन भी देवी या देवता के नाम से आपने बोली कबूली कर रखी है, उनको बुला के बात करिए, उनके सामने उठावना रखिए कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा और जो भी मेरी गलती हुई उसको माफ करो, लेकिन इसको ठीक करो, और जो घर में परेशानी चल रही है इसको ठीक करो। तो वो मान जाते हैं, उसको भी ठीक कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी देवी या देवता की बोली कबूली करके उसके पर्चे आगे मत बढ़ाना। अगर आपके पास पैसे नहीं है या फिर उस समय आपका सामर्थ्य नहीं है, तो कुछ समय आगे बढ़ा देना और माता या बाबा से बोलना कि कुछ समय आगे बढ़ा। आप ये मत करना कि बार बार आगे बढ़ाते रहो और आपके पास पैसे होते हुए भी आपने वो काम नहीं करा। तो कभी ऐसा मत करना, वरना वो जल्दी नहीं मानेंगे, ठीक है, वो उठावना भी रखा कर रखा रह जाएगा। और दूसरी चीज, बहुत से लोग क्या करते हैं, उठावने को खर्च कर देते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने 500 रुपये रख दिए, ठीक है, बहुत से लोग रख देते हैं, 500 रुपये रख दिए उठावने के। अब उनको जरूरत पड़ी कि भाई मेरे को ये चीज में जरूरत है, इस काम को करना है, तो वो उस उठावने में से पैसे खर्च, उस उठावने को खर्च कर देते हैं कि बाद में रख देंगे। तो कभी ऐसी गलती मत करना, इसलिए ऐसी रकम रखना जो छोटी भी हो और जो आपके ज्यादा काम में भी ना है। मतलब कि 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, ठीक है, 11 रुपये,
आप इसके हिसाब से पैसे रखिए ताकि आपको कोई भी काम पड़े तो वो उठाने के पैसे खर्च ना हो। क्योंकि देखिए ज़्यादा पैसे रखोगे आप 1000 रुपये 5100 रुपये ऐसे उठावना रख दोगे तो आपको ये रहेगा कि पैसे रखें माता को बाद में दे देंगे, माता के बाद में रख देंगे, करना तो है ही, अभी ये पैसे लेके वो काम कर लो। तो ऐसा मत करना कभी भी, ऐसे आपके घर में दिक्कत और बढ़ जाएंगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, आप उठावना कम रखो, 1 रुपया रख दो, 11 रुपये तक रख दो, 51 रुपये 101 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में आप उस पैसे को हाथ मत लगाइए, उनको खर्च मत करिए। जब आप देवी देवता का कोई भी भोग प्रसाद करते हो, जो भी आपने बोला जिस भी नाम के उठावने रखा है, उसी में उन पैसों को मिला के कोई भी सामान खरीद लो पूजा में। जैसे कि आपने 10 रुपये रख दिए तो जायफल खरीद के ले आओ, बतासे खरीद के ले आओ। ठीक है, तो आप ऐसे खरीद सकते हो। अब गल्ला क्यों रखा जाता है, देखिए गल्ला इसलिए रखा जाता है, गल्ला आपने देखा होगा बहुत से लोग गुल्लक बना लेते हैं, गुल्लक खरीद लेते हैं, उसके अंदर पैसे डालते हैं हर महीने। ठीक है, हर महीने पैसे डालते हैं वो उस गुल्लक के अंदर, या फिर गल्ला मान लो, गल्ला भी बना लेते हैं बहुत से लोग, हर महीने पैसे डालते हैं उसके अंदर। तो वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है कि उनका काम धंधा चलता रहे, रोजी रोटी चलती रहे, कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए। वो क्या करता है अपने काम में से, जैसे मान लीजिए, और बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी ने जात बोली हुई है कि भाई हम जात बोल रहे हैं, तब ये सब चीज़ ठीक हो जाएगी, हम वहाँ पर दर्शन करने आएंगे। तो इकट्ठा पैसा लगाना बहुत दिक्कत पड़ जाती है, तो वो उसमें उस गल्ले को बना लेते हैं और उसमें हर महीने उस जात के नाम से पैसे डालते हैं। ठीक है, हर महीने डाल देंगे या फिर जब भी पैसा है तब डाल देंगे। तो वो जात के लिए डालते हैं कि वहां पर दर्शन करने आएंगे, तो समझ जाइए ये जात के लिए। बहुत से लोग भेंट के लिए भी डालते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, हर साल कोई भेंट कर रहा है, हर साल कोई भंडारे कर रहा है, तो वो तब भी, जैसे कोई भगत है, वो उन्हें हर साल भेंट करनी पड़ती है, तो इकट्ठा पैसा लाना बहुत मुश्किल है। तो वो क्या करते हैं, गल्ला बना लेते हैं, उसमें हर महीने 1000 रुपये 2000 रुपये 500 रुपये डालते रहते हैं हर महीने। तब वो टाइम समय आता है, वो निकाल के पैसे निकाल के वो काम कर लेते हैं जो उन्हें करना है। बहुत से लोग भंडारा करते हैं, तो हर महीने वो उसमें पैसे डालते हैं। ठीक, पैसे डालते हैं। अब जैसे भंडारा करते हैं तो कई लोग ऐसा होते हैं कि भाई हम भी भंडारे में सहयोग देना चाहते हैं, तो वो उनसे भी ले लेते हैं, कोई किसी को मनाही नहीं होती। अब भेंट कर रहे हो, अगर भेंट में भी कोई मान सहयोग देना चाहे ना, जो आपको हर साल भेंट करनी है और उसमें भी कोई सहयोग देना चाहे, तो वो भी ले लेते हैं। लेकिन भेंट में लेना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है वैसे। तो वो उसमें सहयोग मिला के वो पूरा काम कर देते हैं, तो तब भी रखे जाते हैं, मतलब कि जात के लिए गल्ले रखे जाते हैं, जात के लिए अगर जात लगा रहे हो तो। दूसरा रखा जाता है अगर आपके हर साल कोई भेंट होती है या फिर हर साल कोई भंडारा होता है, तब रखा जाता है। ठीक है, और इसमें भी सेम वही रूल है कि उसको खर्च नहीं करना गल्ले को। बहुत से लोग क्या करते हैं, गल्ले में से पैसे निकाल लिए और खर्च कर दिए, तो इसका देखिए बहुत दिक्कत हो जाती है। किसी किसी के देवी देवता होते हैं जो कोई दिक्कत नहीं करते, कोई परेशानी नहीं करते, लेकिन बहुत से देवी देवता बहुत उग्र होते हैं, वो सीधे दिक्कत कर देते हैं कि तुमने हाथ कैसे लगाया इसमें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। आप पहले क्या करो, आप जैसे मान लीजिए आपने गल्ला रख रखा है, भाई गल्ले में तो आप पैसे डालोगे, उठावना तो आप 10-11 रुपये का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने गल्ला रख रखा, पहले बाकी काम निपटा लो, फिर उसमें डाल दो। ठीक है, उसमें पैसे डालते रहो। तो इस तरीके से ये होगा कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना आपका गल्ले की तरफ हाथ जाएगा। आप पहले बाकी सारे काम निपटाओ, उसके बाद गल्ले में पैसे डालो। ये नहीं कि आप पहले ही डाल दिए, पहले डाल दोगे तो हो सकता है आपके घर में दिक्कत हो जाए, और आपने खर्च कर दिया तब दिक्कत होगी। उस पहले डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको कोई परेशानी पड़ गई, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आपको गल्ला दिखेगा। तो आपको ये चीज़ करनी है कि गल्ले में पैसे डालो, तब डालो तब आपके काम निपट जाए आधे से ज़्यादा। समझ गए? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर आप हमसे किसी भी चीज़ के बारे में संपर्क करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।